क्लियरली आज का सेक्टर ऑफ द डे और आज शानदार तेजी आप देख रहे हैं। ऑटो इंडेक्स 1% से ज़्यादा ऊपर है और उसके अलावा आपने देखा ही आज का टॉप गेनर बजाज ऑटो। तो ऑटोज पर क्यों बुलिश हैं ब्रोकरेज हाउसेस, इसके लिए सुमित के पास चलते हैं। सुमित, पहले तो ये बताएं कि आज किन किन कंपनियों पर पॉजिटिव रिपोर्ट आई। तो आज बेसिकली आज फ्लेवर है। आज ऑटो चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, एंसिलरी हो, सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। तो अलग अलग जो कंपनीज हैं उनके ऊपर ब्रोकरेज की व्यूज आ रहे हैं। शुरुआत करूंगा आज के स्टार से, यानी कि बजाज ऑटो के साथ, जहां पर 5% की तेजी, 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप बजाज ऑटो ही पहुंच गई और एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ की एक न्यूट्रल रेटिंग के साथ, न्यूट्रल से बढ़ाकर बाय रेटिंग के साथ एक बाय रिपोर्ट आई है और टारगेट्स भी उन्होंने बढ़ाए हैं और 5550 के आसपास के टारगेट्स किए हैं। उनका ये मानना है कि कंपनी की जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो बढ़िया है, ना केवल डोमेस्टिक फ्रंट पर बल्कि एक्सपोर्ट फ्रंट पर भी कंपनी के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं और जो ट्रायम्फ है वो कंपनी के लिए आगे चल के अच्छे वंडर्स क्रिएट कर सकती है। एफआई अगले 3 साल में करीब 14 से 15% की ग्रोथ रेवेन्यूज फ्रंट पे यहाँ पे देखने को मिल सकती है और एक्सपोर्ट और ईवी ये कंपनी के लिए एक री रेटिंग कैंडिडेट के तौर पर सामने आ सकते हैं। तो बजाज ऑटो पे इसलिए उन्होंने 5550 के टारगेट दिए हैं। टाटा मोटर्स के ऊपर 786 के टारगेट्स के लिए नोमुरा की तरफ से एक रिपोर्ट आई है। वो रीसेंट नेक्सन लॉन्च के बाद उन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है। उनका ये कहना है कि चैनल चेक ये बताते हैं कि एक स्ट्रांग डिमांड टाटा मोटर्स में देखने को मिलेगी। नेक्सन की डिमांड है तो वो टाटा मोटर्स के लिए कामकाज करेगी। 23 सितंबर से इसकी बुकिंग शुरू हो रही है और क्योंकि बुकिंग फेस्टिव टाइम से शुरू हो रही है तो ये कंपनी के लिए एक अच्छी ड्राइविंग फोर्स फेस्टिव के लिए लेकर आ सकती है। इसीलिए बाय साइड की रेटिंग है, 786 रुपये के टारगेट्स हैं। और एक एमएनएम पर रिपोर्ट आई है CLSA की, 1898 रुपये के टारगेट्स के लिए उन्होंने खरीदारी की राय दी है। उनका यह कहना है कि क्योंकि सेमीकंडक्टर का शॉर्टेज खत्म हो गया है, डिमांड ऑलरेडी इंटैक्ट थी, सप्लाई भी अब सुचारू रूप से चलना शुरू हो गई है, तो वो कंपनी के लिए आगे चल के एक अच्छी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री क्रिएट कर सकती है। SUVs प्रोडक्शन की जो गाइडेंस है वो उन्होंने मेंटेन रखी है और उनका ये भी कहना है कि क्योंकि जो 15 से लेकर 20% के आसपास की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ का एक अनुमान वो लगा रहे हैं, तो इसीलिए CLSA ने भी यहाँ पर एक बाय साइड की रेटिंग रखी है और करीब करीब 1900 रुपये के टारगेट्स वो यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो ये तो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात हो गई, लेकिन इसके अलावा एक 2 व्हीलर स्पेस में एग्जैक्टली सुमित, वहां पर क्या पिक्चर निकल कर आ रही है? देखिए, 2 व्हीलर स्पेस एक बड़ी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे पहुंच गया है यहाँ पर, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प में अभी भी हायर लेवल से बिकवाली है, TVS ऑल टाइम हाई पर है, बजाज ऑटो अपने ऑल टाइम हाई पर कामकाज कर रहा है। तो अब एक कंपैरिजन आपकी स्क्रीन पर आएगा किस तरह की सिचुएशंस पूरे स्पेस में देखने को मिल रही है। दरअसल ये मार्केट कैप है तीनों कंपनियों की, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और TVS मोटर। इसमें लीड करता है, ऑब्वियस सी बात है, बजाज ऑटो, करीब 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप, 70,000 करोड़ की मार्केट कैप है TVS मोटर की, और देश की दुनिया की सबसे बड़ी जो 2 व्हीलर कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प वो करीब 62,000 करोड़ रुपए के आसपास की है। ये एनुअल बिक्री गाड़ियां कितनी पर यूनिट के हिसाब से गाड़ियां बेचते हैं, तो 53 लाख गाड़ियां बेचता है हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो करीब 40 लाख और 36 लाख गाड़ियां बेचता है TVS मोटर। हालांकि प्रीमियम सेगमेंट बजाज के पास है, रेगुलर सेगमेंट हीरो मोटोकॉर्प के पास है। मुनाफे के लिहाज से हीरो मोटोकॉर्प करीब 35,000 करोड़ का मुनाफा कमाता है एक साल में, बजाज ऑटो करीब 36,000 करोड़ और 32,000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा कमाता है TVS मोटर्स। मार्जिन के लिहाज से सबसे बेहतरीन, क्योंकि प्रीमियम सेगमेंट बजाज के पास है तो 18% के मार्जिन इनके पास है, इनके 3 व्हीलर की वजह से मार्जिन 13% है और 12% के आसपास के मार्जिन हीरो मोटोकॉर्प के हैं। लाइकवाइज कुछ और नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर आएंगे, ये फाइनेंशियल मैट्रिक्स है। 147 रुपए की EPS हीरो मोटोकॉर्प की, बजाज की 250 रुपए की EPS और TVS मोटर 31 के EPS पर। PE 20 के मल्टीपल में सबसे सस्ता स्टॉक अगर कोई 2 व्हीलर में अभी है तो वो है हीरो मोटोकॉर्प। ऑलमोस्ट बजाज ऑल टाइम हाई पर है लेकिन फिर भी बहुत महंगा नहीं है, 22 के मल्टीपल पे अभी भी कामकाज कर रहा है और ऑल टाइम हाई पे TVS मोटर है लेकिन वो 50 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डेट वाइज ऑलमोस्ट दोनों कंपनियां डेट फ्री हैं, हीरो मोटोकॉर्प भी और बजाज ऑटो भी, लेकिन TVS पे करीब करीब 22,000 करोड़ रुपए का डेट भी है। एक और इंटरेस्टिंग नंबर इसके साथ मैं जोड़ना चाहूंगा कि TVS मोटर के अलावा बजाज ऑटो के पास कैश बहुत है, तो 18% इनकी टोटल मार्केट कैप का हिस्सा बतौर इन्वेस्टमेंट वो रखते हैं। हीरो मोटोकॉर्प के केस में भी 18% है, यानी ये दोनों कंपनियां कैश रिच हैं कंपैरेटिवली TVS के, तो इनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है फर्दर एक्विजिशंस को लेकर, एक्सपेंशन को लेकर। इस लिहाज से ज्यादा बेटर पोजीशन फंडामेंटल के लिहाज से अभी हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो आपको दिखाई पड़ेंगे। ओके सुमित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजेश जी, एक बार फिर रिविजिट करते हैं, क्योंकि हीरो ऑब्वियसली उसको सबसे कम मल्टीपल देती है मार्केट, क्योंकि मार्जिन प्रोफाइल सबसे कम है। TVS रेटिंग्स के हिसाब से शायद सबसे ज़्यादा मल्टीपल मिलता है TVS को। EV में सबसे जो क्लियर कट उसने लीड ली उसकी वजह से। आयशर को इसमें नहीं जोड़ रहा हूँ एग्जैक्टली,
लेकिन पैकिंग ऑर्डर क्या होगा टू व्हीलर्स में? देखिए, पैकिंग ऑर्डर अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा ना कि हमारी पहली पसंद बजाज ऑटो ही रहेगी। सेकंड में अपने हीरो मोटर को रख सकते हैं और थर्ड में टीवीएस मोटर को। अगर आप देखें तो ठीक है, एक्सपोर्ट में थोड़े चैलेंजेस हैं इनको, बट लीडरशिप पोजीशन अभी भी है की मार्केट्स में। अगर आप देखें, वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ने वाली है, जैसे जैसे बिजनेस साइकिल टर्न करेगा वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ती जाएगी। दूसरे मार्केट शेयर जो है मुझे लगता है कि बजाज ऑटो का लगातार बढ़ता रहेगा। मार्जिन जैसे अभी सुमित बता रहे थे कि बेहतर है अगर आप कंपेयर करो टीवीएस मोटर से, और वैल्यूएशन भी 20-22 की पी में महंगा नहीं है, कैश है बैलेंस शीट में। और सबसे अच्छी बात है कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट में अब थोड़ी सी गिरावट देखी गई है, और इनका प्रोडक्ट मिक्स जितना अच्छा है, जो कि एंट्री लेवल के भी इनके पास अच्छी बाइक्स है और प्रीमियम बाइक्स भी है, तो मुझे लगता है कि हर लिहाज से बजाज ऑटो नंबर 1 पे रहना चाहिए। बजाज ऑटो आज का टॉप गेनर और सुबह सुबह सबसे स्ट्रॉन्ग स्विंग वाला स्टॉक ये राजेश जी की प्रेफर्ड चॉइस है। भारतीय